का पुजारी जी ने नहीं दिया है, ये भगवान ने आपको प्रसाद अर्पित किया है, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, पूरी हो गई। यहां जो आप 3 मूर्ति देख रहे हैं ना, यहां राम जी हैं, यहां शिव जी का परिवार है। ये दोनों लोग 13 वर्ष से कथा सुन रहे हैं चाचा जी, ये वही स्वरूप है। लेकिन जो हनुमान जी महाराज बैठे हैं, ये 13 वर्ष से नहीं है, ये हनुमान जी 2016 से है, नवंबर 2016 से। कितने हो गए? 7 वर्ष। उसके पहले दूसरे हनुमान जी थे, वो कमरे में है, दरबार में बैठे हैं, तब से ये हनुमान जी बैठे हैं। ये हनुमान जी दिल्ली के कनाड पैलेस में एक हनुमान मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर, वहां का स्वरूप है। सप्ताह में, प्रत्येक सप्ताह इनको चाचा जी सिंदूर का वर्क लगाया जाता है, सिंदूर लेप लगता है और चांदी और सोने का अर्क लगता है हनुमान जी को। छोटे से हनुमान जी सिंदूर का लेप लगते लगते 20 साल में विराट स्वरूप हो जाता है। अब 20 साल के बाद 2 साल के अंदर कभी भी इनके शरीर का चोला उतरता है, लगता है बम फट गया। पूरे मंदिर में केवल मोटी मोटी सिल्लियां सिंदूर की बिखर जाती हैं। फिर ये छोटा रूप आता है, फिर 20 साल तक सिंदूर का लेप लगता है, फिर 20 साल बाद चोला छूटता है। ये सालों से चलते आ रहा, सालों से। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, उन्हीं हनुमान जी के नीचे बैठकर, इन्हीं हनुमान जी के नीचे बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना की है, इन्हीं हनुमान जी के नीचे। हम लोग दिल्ली कथा गा रहे थे, एक बार नांगलोई जाना था, सुबह सुबह चले, न जाने चाचा जी कैसे हमारी गाड़ी हनुमान जी के मंदिर के सामने वाले रास्ते पे पहुंच गई, कनाड पैलेस दीदी। हमने कहा जैसे बाबू ये तो मंदिर आ गए हम लोग। ना गुरुदेव, अरे बाबू आगे मोड़ पर मंदिर है, साइड करो गाड़ी। अब वो कहे कहां से आ गए हम लोग? चलो हनुमान जी बुलाए हैं, अब कितना भी जल्दी है, बिना दर्शन किए यहां से जाएंगे नहीं। अजय बाबू और हम दोनों लोग गए, दर्शन किए हनुमान जी का। महंत जी कथा के प्रेमी हैं, तो बोले आए हैं तो महंत जी से मिल लिया जाए, पीछे ही निवास है। गए तो महंत जी तो थे नहीं, उनके माई बाबू जी थे। बोले महाराज जी आइए। बोले आए हैं तो चाय पी के जाइएगा। ठाकुर जी को भोग लगा के चाय लिए, और जब वहां से चलने लगे तो बाबूजी बोले महाराज रुकिए आप 2 मिनट। भीतर गए और चोला निकलने के बाद जो हनुमान जी का स्वरूप है, उस स्वरूप की छवि लाकर हमको दिए और बोले महाराज हनुमान जी को आपके मुख से राम कथा सुननी है, अब आप लेके जाइए। तो 2016 से ये हनुमान जी महाराज बैठे हैं यहाँ और तब से श्रवण कर रहे हैं हनुमान जी। इनके पहले वाले हनुमान जी दरबार में है, कमरे में। एक बार आप थे विनय मेरे साथ, ये जो हनुमान जी हैं चाचा जी, वहां संगमरमर का बैरिकेटिंग है, वहां कोई जाता नहीं अंदर, सब लोग बाहर से दर्शन करते हैं। 2019 में एक बार सुबह सुबह का समय हम लोग दिल्ली राम कथा गा रहे थे, तो 9वें दिन दर्शन करने चले गए। विनय से बोले हरिचरण भैया थे, वो भी आए थे, चांदनी चौक वाली कथा थी। तो सुबह सुबह विनय, हमारे एक भैया हरिचरण सिंह कुशवाहा जी, वो हम लोग मंदिर में गए दर्शन करने। हनुमान जी के सामने मैं दर्शन किया सरकार। महंत जी बोले महाराज जी आप भीतर जा सकते हैं, अब भीतर जाना अलाउड नहीं है किसी को, गेट भी नहीं है, संगमरमर का दीवार बैरिकेटिंग है। हम बोले सरकार चले जाएंगे। बोले फान जाइए। मैं धोती ऊपर करके भीतर कूद गया। और आपको बताऊं, जैसे मैं हनुमान जी के चरणों में प्रणिपात हुआ, गिरा, मैं हनुमान जी के पांव में सर रख रहा हूं कि उनके गले में जो माला पहनी थी मलवा अपने आप गिर के हमारे ऊपर गिर गए। कैसे ये घटना घटी मुझे होश नहीं रहा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मैं रोने लगा वहां पर। मन जी बोले सरकार हनुमान जी का आशीर्वाद मिल गया। वो माल्य आज भी मैं संभाल करके घर में रखा हूं। प्रसंग कहता है माई बाप, कहीं भी देवस्थान पर गए, यदि बिना मांगे बिना कहे पुजारी जी महाराज आपको कुछ अर्पित कर रहे हैं,
तो समझिए ये भगवान ने आपको अर्पित किया है, आपकी मनोकामना आज पूर्ण हो गई। सुन लीजिए, पार्वती जी के गले की माला खिसकी, मेरी मां जानकी की आंचल में गिर गई। मूर्ति मुस्कुरा कर बोली कि सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। हे जानकी जी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। पूजी ही मन कामना तुम्हारी। नारद जी का वचन सत्य है, पवित्र है। मैं कहती हूं आपको वही वर प्राप्त होगा जो आपके मन में रचा बसा है। मां ने कहा, मां थोड़ा और क्लियर करके बता दीजिए हमको। तो पार्वती जी ने स्पष्ट कर दिया, मनुजा ही राचेओ मिली ही सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनी, एहि भांति गौरी असीस सुनी, सिय सहित हरसी हरि तुलसी भवानी, पूजी पुनि पुनि मोदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी, पूजी पुनि पुनि मोदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी, पूजी पुनि। राम जी सांवले हैं, लक्ष्मण जी गोरे हैं। पार्वती जी ने कहा, मनुजा ही राचेउ, मन में जो रचा है मिली ही सो बरु, वही बर मिलेंगे। कौन? सहज सुंदर सांवरो, जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। वो हैं कौन? करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा के भंडार हैं, सज्जन हैं, शीलवान हैं। और सीता जी, वो राम जी आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। स्नेह जानत, ऐसा वरदान मिला। सीता जी बारंबार पूजन करके सखियों के साथ और घर को वापस लौट के गई। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेकर आए, पूजन हुआ और दर्शन करिए। पूजा के बाद राम जी ने सब बताया। क्या बताया? गुरु जी बाग में जनक जी की बेटी जानकी जी आई थी और वो हमको देख रही थी, बस इतना बताया राम जी ने। बात तो हुई नहीं थी कोई। विश्वामित्र जी नेत्र बंद किए और देखे कि वहां पार्वती जी ने सीता जी को आशीर्वाद दे दिया है। मन ही मन बोले, राम यदि वहां पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया है तो यहां मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। श्री विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया।
दोपहर में भोजन विश्राम, संध्या बयारू आरती, रात्रि भोजन विश्राम। अगला दिन हुआ, आज धनुष यज्ञ का दिन था। सतानंद जी ने जाकर के विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को आदर पूर्वक रंगभूमि में लेकर आए। पूरी मिथिला आकर पहले से बैठी, और आपको बताऊं एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। वीर राजाओं को राम जी परम वीर दिखने लगे, असुरों को जो कपट का रूप लिए थे उनको काल दिखने लगे, ज्ञानियों को तत्व दिखने लगे, भक्तों को भगवान दिखने लगे। वो स्वामी जी बोले, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया। अब श्री विश्वामित्र जी को जनक जी महाराज ने पूरी रंगभूमि का दर्शन कराया है। यहां देखिए मुनिवर, यहां ऐसी व्यवस्था है, यहां ये व्यवस्था बनाई गई है। जहां जहां विश्वामित्र जी जाते थे कई वाक्य कहते थे, अद्भुत बनाया महाराज आपने, दिव्य। कोई भी व्यक्ति अपना सामान, घर, दुकान दिखावे, प्रशंसा करिए। क्या बोलिए? अद्भुत। ऐसा तो कभी देखा ही नहीं हमने। क्यों? उसके कान प्रशंसा ही सुनना चाहते हैं। यदि आपने कमी निकाल दिया तो समझिए कि नाश्ता के प्लेट में से मिठाई गायब। कमी ना बताइए, बताना है तो घर जाके बताइए। विश्वामित्र जी प्रशंसा किए। जनक जी बोले, बाबा जी को सबसे ऊपर बैठाओ। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सबसे ऊंचे आसन पर विश्वामित्र जी बैठे, अगल बगल छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठे। जनक जी ने सीता मैया की सखियों को आदेश दिया कि स्वयंवर में मेरी किशोरी जी को लेके आया जाए। सखियां मेरी मां को लेकर आई। मेरे मां के हाथ में सुंदर माल लिया है। मैया आई, जितने नर नारी थे मां के सौंदर्य को देखकर सब मोहित हो गए। मोहे सब नर नारी। अब जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश दिया कि सभा के मध्य में खड़े होकर मेरा प्रण सुनाया जाए। सभी राजा बैठे हैं। बंदी जन बीच सभा में जाकर खड़े होकर अपने भुजाओं को ऊपर उठा दिए और बोले, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पढ़ विदेह कर कहाई हम भुजा उठाई। बंदी जनों ने कहा, हे दीप दीप से आए राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी राजाओं के भुजाओं का बल यदि चंद्रमा है तो शंकर के इस पिनाक को राहु समझिएगा। राहु है ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता पूरे विश्व में विदित है। आज इस राज समाज में आप में से जो भी इस धनुष को उठाकर झुकाएगा और इसकी प्रतिष्ठा चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, तीनों लोक में उसकी कीर्ति फैलेगी। और हमारे महाराज जनक जी की लाडली श्री जानकी जू बिना कुछ विचार किए मन में उस वीर का वर्ण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया, कई राजा एक साथ तमतमा के खड़े हो गए। बंदी जन बोली, इतने राजा क्यों खड़े हो गए? बैठो, सब एक एक करके आइए। सबसे पहले जो राजा बैठे थे उनको कहा गया, आप चलिए भाई साहब, आप तोड़िए। गोस्वामी जी कहते, जैसे राजा से कहा गया, राजा खड़े भय। खड़े होने के बाद पहला काम, आपन धोती बांधे ठीक से, कहीं खुली ना जाए। परिकर बांधी उठे अकुलाई, व्याकुल होके उठे, मुकुट ठीक किए, थोड़ा व्यायाम किए, सबको देखे और जाने से पहले अपने इष्ट को मन ही मन प्रणाम किए। बोले, प्रभु जा रहा हूं मैं, कृपा करिए हमसे टूट ही जाए।
उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? 10,000। जब एक राजा अपने भगवान से प्रार्थना करता है प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे हैं वो अपने अपने भगवान से बोले प्रभु बचाइएगा इससे ना टूटने पाए। अब कहां एक राजा, कहां 9,999 राजा। गोस्वामी जी कहते राजा खड़े होते तमतमा के तमकी, कौन है वीर यहाँ पर? किसी बधान धराई उठाई ना चोटी करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर, लेटकर, घसीटकर, पर धनुष अपने स्थान से तिल मात्र नहीं खिसकता। धनुष को छोड़कर सिर नीचे करके वापस जाने लगे। दूसरा राजा चला है, मैं तोड़ के दिखाता हूं। तो जो राजा वापस जा रहे हैं वो राजा मन ही मन सोचे हाँ जाओ 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 जाओ, उठाओगे तो बुझाएगा, जाओ। एक एक करके राजा आते गए हो, तोड़ना तो दूर किसी ने धनुष को तिल मात्र भूमि से खिसकाया भी नहीं। ज्ञानी राजा नहीं गए। एक राजा की बारी आई, खड़े भय सरकार, अपने स्थान से खड़े भय और धनुष को देख के प्रणाम करके बैठ गए। बगल वाले राजा ने कहा तुम वीर नहीं हो क्या? बोले मैं परम वीर हूं। वो कैसे वीर हो, तुम तो तोड़ने भी नहीं गए। राजा बोले मैं धनुष तोड़ने नहीं आया हूं। जिनका विवाह होने वाला है उन्होंने धरती से जन्म लिया है, सीता ने, वो भूमिजा हैं, हम राजा हैं, हम भूपति हैं। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई हैं। हम बिटिया से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को विवाह में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, इसलिए हम तोड़ने नहीं जाएंगे। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं खिसका तो राजाओं ने निर्णय किया कि मिल के तोड़ दिया जाए। एक राजा बोला मिल के तोड़ देंगे तो विवाह किसके साथ होगा? बोले पहले टूटने दो, समस्या खत्म हो फिर सोचेंगे। एक राजा ने कहा मिल के तोड़ देते हैं, फिर आपस में युद्ध कर लेंगे और जो विजेता होगा उससे विवाह हो जाएगा। राजा बोले स्वीकार है। 10,000 राजा एक साथ लगे। कितने राजा? 10,000। बाबा कहते हैं ये जी भूपा सहसा दस एक ही पारा, भूपा सहसा दस एक ही पारा, लगे उठावन तरई नटारा, लगे उठावन तरई नटारा, लगे उठावन तरई नटारा। 10,000 राजा लगे हो परंतु धनुष तिलमात्र नहीं खिसका अपने स्थान से। सारे राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर अपने आसन पर जाकर सिर झुकाकर बैठ गए। अब दर्शन करिए, जनक जी महाराज ये दृश्य देखे, जनक जी आवेश में आ गए। जनक जी खड़े होकर राजाओं से बोले दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा। आप में से किसी भी राजा को मैंने यहां बुलाया नहीं है, आप समस्त राजा मेरा प्रण सुन सुनकर आए हैं यहां पर। आप राजाओं में कौन नहीं आया है? देवता आए हैं, दैत्य आए हैं, मनुष्य आए हैं, पाताल से नाग भी आकर बैठे हैं। क्या कह रहे थे? अभी तोड़ दूंगा। अरे तोड़ना तो दूर, आप समस्त राजाओं में से किसी ने धनुष को धरती से तिल मात्र भी नहीं खिसकाया है। ध्यान से देखिए, मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे लगता है पूरे संसार में इस पृथ्वी पर ब्रह्मा ने किसी को ऐसा नहीं बना करके भेजा है जो आज इस कीर्ति को वर्ण कर सके। जितने राजा हैं ध्यान से सुनिएगा, आज के बाद कोई भी राजा आप में से अपने आप को वीर नहीं बोलेगा। मैं जान गया धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? विवाह का आस छोड़िए और अपने घर वापस लौट जाइए।
आज यदि मैं प्रण छोड़ता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी, प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक जानता कि धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास मैं कदापि नहीं होने देता। जब पहली बार जनक जी ने कहा कि आज के बाद कोई वीर नहीं बोलेगा, लक्ष्मण जी को आया आवेश, लेकिन सोचे गुरु जी हैं, भैया हैं, कुछ उत्तर देंगे ये लोग। पूरा आवेश लक्ष्मण जी पी करके शांत हो गए। अभी बड़ी मुश्किल से लक्ष्मण जी ने अपने आप को शांत किया, तब तक जनक जी ने दूसरी बार ललकार दिया, जौ जनते बिनु भट मोबिबाए, तब पन करी होते हसाए। जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं होने करता मैं। गोस्वामी जी कहते हैं दूसरी बार जब जनक जी ने ललकारा विरक्त को, तो लक्ष्मण जी आपे से बाहर हो गए। बाबा कहते माखई लखन कुटिल भई भाव है, रद पट फरकट नाम है, होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। खड़े भय राम जी को प्रणाम करके बोले, भैया क्षमा करिएगा, रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में बैठा हो, पूरे ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर वीर नहीं। आपके रहते जनक ने कहा, कहे जनक जसी अनुचित बानी, कहे जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जाने, विद्यमान रघुकुल मणि जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु स्वभाव न कछु अभिमानु, कहु स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिम्मेदारों खोरी, काचे घट जिम्मेदारों खोरी। सकौ मेरु मूलक जिम तोरी, सकौ मेरु मूलक जिम तोरी। तौ प्रताप महिमा भगवाना, तौ प्रताप महिमा भगवान। अब को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक कहिए, नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो। कौतुक करो बिलो किय सो, कौतुक करो बिलो किय सो। कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ, कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ। जो जन सत प्रमाण ले धाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ। तोरो छत्रक दंड जिमि, तो प्रताप बलना, जो पद सपथ करण धरो। लक्ष्मण जी गरजे कहें, भैया आपके रहते जनक ने कहा धरती पर कोई वीर नहीं, आप बैठे हैं, आज्ञा करिए। जिस प्रकार बच्चे गेंद उछाल देते हैं, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड हाथों में उछाल दूंगा। बच्चे कच्चे घड़े को हाथ से फोड़कर जैसे चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जैसे खेत से मूली लाते हैं, कहिए सुमेर पर्वत को उखाड़ दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे पांव से रौंदते हैं, रौंद दूंगा। धनुष को उठाऊंगा, उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। और यदि नहीं कर पाया, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं प्रभु, जीवन में कभी हाथ में धनुष बाण को अपने धारण नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी गरजे, मिथिला में धरती की गति देखिए। लखन सको वचन जे बोले, डगमगानी बही गज डोले, डगमगानी बही गज डोले, डगमगानी बही गज डोले। लक्ष्मण जी कहे, खड़े भय कोड़े उड़े फोड़ दूंगा, छिन्न भिन्न कर दूंगा। बच्चे जैसे कमल की नाल को बिना प्रयास खंड खंड करते हैं, धनुष को कर दूंगा मैं। लक्ष्मण जी गरजे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन डोलने लगा। राम जी और सीता जी तो प्रसन्न हो गए मन ही मन।
जनक जी महाराज डरा गए, अरे राम अभी छोटका खड़ा भया है, सब कांपने लगा, बड़का बैठा है अभी। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की दहाड़ सुने, मने मन बोले, बाह चेला लल कर ले बाए बेरा है। लक्ष्मण जी पहुंच गए हैं, धनुष के पास हाथ बढ़ा दिए, कहते हैं भैया कहिए तोड़ दूं। राम जी सोचे तोड़ना हमको है, प्लानिंग में तो हमरे है तोड़ना, आई छुटके तैयार है तोड़ने के लिए। विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की भाव भंगिमा देखे, राम जी से बोले, अरे जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ ही मत दे, वो बुलाओ उसको। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं, राम जी लक्ष्मण जी को देखे और आंख से बोले नहीं, आंख से बोले, भाई साहब जो करना था आप कर लिए, कम हियर। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। भगवान ने लक्ष्मण जी को बुलाकर अपने बगल में बिठाया और देखिए राम जी ने लक्ष्मण जी का पीठ थपथपाया, बोले बहुत बढ़िया, बोले भैया आप हैं, इतना तो मैं नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले अभी तो केवल बोला था, आप इशारा करते तो तोड़ के दिखा देता मैं। राम जी बोले हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं। आपके रहते जनक जी ने कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं है, उचित उत्तर दिया है आपने। सरकार एक महात्मा कह रहे थे, आप तो ऐसे ललकार दिए जैसे 5 साल के लड़का को कोई लड़का, ऐ जनक। यहां राम जी कहना चाहते हैं कि विवेकी पुरुष को कितना भी क्रोध हो जाए, उसकी भाषा में रुग्णता नहीं आनी चाहिए, उसके संबोधन में रुग्णता नहीं आनी चाहिए, भाषा विचार करके। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि समय आ गया है राम को भेजा जाए। देखा राम जी को, कहा उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, एकहु तात जनक परितापा, एकहु तात जनक परितापा, एकहु तात जनक परितापा, एकहु तात जनक परितापा। श्री विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जैसे आदेश मिला मेरे प्रभु खड़े भये और विश्वामित्र जी को प्रणाम करके राम जी सहज चल पड़े। अब यहां दर्शन करिए, राम जी धनुष की ओर बढ़ना प्रारंभ किए तो जितने मिथिलावासी वहां बैठे थे, सारे मिथिला के लोग अपने अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगे, हे पितृ देवता आप लोग हम लोगों के जीवन का सारा पुण्य ले लीजिए सब। अब बदले में ऐसा करिए जैसे बच्चे कमल के डंठल को तोड़ देते हैं, राम जी आज धनुष को तोड़ दे। सभी लोग पितरों से प्रार्थना करने लगे। सीता मैया की मां सुनैना मैया ने अपनी सखी से कहा, सखी आज इस सभा में क्या एक भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बैठा है, जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श नहीं किया उसको ये बालक तोड़ेगा। सखी ने कहा, महारानी तेजवंत को छोटा मत समझिएगा,
सूर्य का गोला पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। छोटा सा गोला, बड़े से बड़े देवता छोटे से मंत्र के कारण बस में हो जाते हैं। विशाल मदमस्त हाथी को अंकुश अपने बस में कर लेता है। आप जिनको छोटा समझ रही हैं वही बड़ा काम करके दिखाने वाले हैं, विश्वास में रहिए। इधर सीता मैया शंकर जी से, पार्वती जी से, गणपति भगवान से प्रार्थना करती हैं, धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे धनुष देव अब तो मुझे आप ही का भरोसा है। सब कह रहे हैं आप बहुत भारी हैं। एक काम करिए, जैसे प्रभु आपके पास आवे, आप में जितना भार आज है अपना सारा भार यहां बैठे मूर्ख राजाओं के सिर पर रख दीजिए। हम मेरे प्रभु को देखते पुष्प जैसे हल्के हो जाइए आप। मां प्रेम मंत्र का पाठ करती हैं। राम जी ने देखा मां की व्याकुलता, धनुष को देखने लगे भगवान। लक्ष्मण जी देखे कि भैया धनुष देख रहे हैं यानी उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी जहां थे वहीं खड़े होकर दाहिने पांव से धरती को दबाने लगे, दबाकर कहने लगे, हे शेष नारायण दिगपाल सावधान हो जाइए, सभी लोग मिलकर धरती को पकड़ लीजिए, भैया धनुष उठाने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आए। आप लोग धरती पकड़ के बैठिए। राम जी जाकर धनुष की परिक्रमा करते हैं, धनुष को प्रणाम करते हैं, धनुष के इष्ट शिव जी को प्रणाम करते हैं। अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को राम जी ने मन ही मन प्रणाम किया है और प्रणाम करके भगवान ने धनुष के ठीक मध्य भाग में अपना हाथ ले जाके रखा कर, और जैसे भगवान ने धनुष लिया है एक बिजली की चकाचौंध चमकी है। जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने सब कुछ कर दिया। बाबा कहे जितम के उड़ा मेरी जिमी जब भयो पुनि नव धन मंडल सम भयो ले चढ़ावत खेत जगाड़े काहू न लगा दे कसव ठाड़े कई धन राम बात धन तोरा हरे भुवन धुनि घोर हरे भुवन धुनि घोर कठोर हरे भुवन धुनि घोर हरे भुवन घोर कठोर रब रवि भाजी गति मारन चले कोल कूरम कल मले सुर रसुर मुनि कर कान दीन सकल विकल विचारहि क्रोधंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि जयति वचन उचारहि जयति वचन उचारहि। जैसे भगवान ने लिया बिजली चमकी उतनी देर में ही भगवान ने प्रतंचा झुकाया, चढ़ाया, तोड़ दिया। धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी तीव्र थी, सूर्य नारायण के घोड़े पथ से फटक कर इधर उधर भागने लगे। नीचे पाताल में दिगपाल शेष नारायण कलमला उठे। धरती पर संत मुनि सबने कान बंद कर लिए। ये कैसी ध्वनि आई? गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पूरे ब्रह्मांड में खलबली है, हलचल है, और जिसके कारण हुआ उसमें कोई हलचल नहीं है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखे लोग सब भय सुखारे, देखे लोग सब मुदित कहानी जहाँ तहाँ नर नारी, मुदित कहानी जहाँ तहाँ नर नारी, भजे राम शंभु धनु भारी, भजे राम शंभु धनु भारी, भजे राम शंभु धनु भारी। अब सतानंद जी ने सीता जी की सखियों को आदेश दिया,
कहाँ गए चाचा जी? सामने रहिए, सब होत रहिए, रुआ खाली बैठी। हम आपके सुनाव बदे आए हैं ना।